मैं पहला गीत गा रहा हूँ बिहार का परिचय देते हुए, आपका परिचय देते हुए। हम सब छोटे छोटे गांव से, कस्बों से निकले हुए लोग हैं और अपनी पहचान के लिए पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जिस बिहारी को कहा जाता है कि ये कहीं भी पहुंच जाता है, उस बिहार को इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि हम केवल धान नहीं उगाते हैं, हिंदुस्तान का निर्माण करने वाला हाथ भी उगाते हैं। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। एक परिचय देता हूं, एक गीत से शुरुआत करता हूं। आज मेरा माइक कहाँ है? नीति नियंता कंट्रोलर बाबू भगवान हमारा वहां है। आज मेरा सुर नहीं लगेगा, बहुत थका हुआ महिषासुर लगेगा। थोड़ा इको बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। कौन है हम लोग? कि हम मिट्टी के लोग बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। अरे मिट्टी के बने, मिट्टी में सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, अरे मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे। मिट्टी के बने, मिट्टी में सने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और जो लोग बहुत मामूली दिखते हैं, जो लोग बहुत साधारण दिखते हैं, जिन लोगों के नाम पर दुनिया अपना सत्ता बनाती है, गरीब मजदूर साधारण लोगों के नाम पर, ये जो चमचमाती कुर्सियां हैं, जो चमचमाती अट्टालिकाएं हैं, ये सब इन्हीं के नाम पर बनती हैं। वो लोग कौन हैं? आप साधारण लोग नहीं हैं। कि जब आग लगेगी दुनिया में, दे मिट्टी उसे बुझाएंगे। और जब भूख से दुनिया रोएगी, अरे मिट्टी में फसल उगाएंगे। अरे उसी माटी से कोड़ेंगे सोना, उसी माटी से कोड़ेंगे सोना, और माथे का मुकुट बनाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और कौन है मिट्टी वाले लोग? कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे, अरे मिट्टी के दिए से भर देंगे। और चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। उसी माटी से लीपेंगे आंगन, और माटी के कलश बनाएंगे। मिट्टी में सने, मिट्टी के बने, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। फिर मिट्टी के हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझ पर अकेले की जिम्मेदारी दी गई है। ये भरोसा भी शायद इसलिए किया गया है क्योंकि मैं बिहार में खड़ा हूँ। और इसके बाद अभी मेरे साथ ही वसीम साहब कोलकाता से, बागडोगरा से आए। अभी जो मुशायरा होगा, अभी नवाज देवबंदी साहब रहेंगे यहाँ पे, और मेरे अजहर भाई रहेंगे। तो एक तरह से यूँ समझिए कि अभी हिमालय को छूना बाकी है।
मैं बस एक रास्ता बनाने के लिए आया हूँ। इसलिए भी आया हूँ कि जब वो लोग आएंगे, आज अररिया के इस मंच पर जब गंगा जमुना का पानी छलकेगा, तो मैं बिहार का होने के नाते, आपके होने के नाते पहले गंगा का पानी लेकर यहाँ आया हूँ। उसके बाद ये तीनों जो यमुना के किनारे से आए हैं, ये मुशायरे को गंगा जमुना के छलकते पानी में बदल देंगे। वो फिर आप देखेंगे यहाँ पर अररिया के मैदान में। तो मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, मैं गंगा का प्रतिनिधि हूँ, अररिया का प्रतिनिधि हूँ। इसलिए मैं उनके सम्मान में एक माहौल बनाने आया हूँ। मैं चाहूँगा कि कुछ देर हम लोग वो माहौल बनाएं। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक कवि के तौर पे यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एक लिट फेस्ट में आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं हिंदुस्तान के कई साहित्यिक आयोजनों में जाता हूँ और किसी साहित्यिक आयोजन में इतनी जन भागीदारी देखने का मेरे लिए इक्का दुक्का मौका में सबसे दुर्लभ मौकों में से एक है, जब मैं किसी लिट फेस्ट में इस तरह की भीड़ को देख रहा हूँ। तो नहीं तो वरना हम लोग को लिट फेस्ट में जाते हैं सर, हम लोग जिन्न को कविता सुनाते हैं, आदमी नहीं होता है वहाँ, मतलब इस तरह के दृश्य होते हैं। लेकिन यहाँ आप जिस तरह से मौजूद हैं, हाँ, जिस तरह से कविताएं, साहित्यकार, कलम जिस तरह से झुक गए हैं, कविता और शायरी ये सब रीढ़ के सहारे चलता है, स्याही वाही बाद में आता है। रीढ़ पर लेके चलना होता है कलम को। कलम उतना ही खड़ा रहेगा जितना ये खड़ा रहता है ना। तो वो हौसला आप देंगे तो मैं भी बिहार से बाहर अपनी रीढ़ पे खड़ा होकर कविताएं सुना सकूंगा। मैं चाहूंगा कि बिहार मुझे वो हौसला देकर यहाँ से भेजे आज। एक कवि को क्या होना चाहिए कि सुनो बादशाह, तुम्हारे लिए कोई भी कसीदे लिख देगा। तुम कहो तो रंगे बहार लिखे, तुम कहो लतीफे लिख देगा। पर हम भी दरबारी हो गए तो अरे गुर्बत का फसाना कौन लिखेगा। और हम भी जो दिमागी हो गए तो फिर पागल खाना कौन लिखेगा। हम भी जो दिमागी हो गए तो फिर पागल खाना कौन लिखेगा। फिर किसी अंधेरी बस्ती जाकर अरे दीप जलाना कौन लिखेगा। हम भी जो दिमागी हो गए तो फिर पागल खाना कौन लिखेगा। फिर पागल खाना कौन लिखेगा। और क्या होना चाहिए कवि को कि मेरे पांव के नीचे धरती है, सुल्तान तेरा इकबाल नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। हमसे क्या जागीर छीनोगे, हम तुम्हारे मनसबदार नहीं। तो हम सब जो कलम वाले लोग हैं, हम सब की मनसबदारी है नहीं कहीं, इसलिए ना हमसे कुछ छीना जा सकता है ना हमको कुछ दिया जा सकता है। हमें जो भी दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं, और हम जो भी मांग सकते हैं ले सकते हैं। ऐसे ही मंचों पर खड़ा होकर हौसले के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में, दुआ और प्यार के रूप में आपसे ले सकते हैं। मैं एक गीत सुनाता हूँ यहाँ के युवाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए। सर, एक पीढ़ी है इंस्टाग्राम की, एक पीढ़ी है सेवाग्राम वाली। हम लोग, हर पीढ़ी को लगता है कि मेरा पुराना जमाना अच्छा था। मतलब हमारे परदादा बोलते थे भाई तब का चावल, तब का कतरनी, अररिया में बनाओ किशनगंज महकता था, है ना। तब के घी का जादू अजब था। मतलब अंग्रेज बांध के भी मारे तो हाड़ में हल्दी लगा के बोलते थे अरे यार तब का जमाना, तब का जमाना, है ना। हर आदमी को लगता है कि मेरा जमाना अच्छा था। आज के युवाओं को भी लगता है, हमें भी लगता है। लेकिन एक बार मैं यहाँ बैठे अपने उम्र और अपने उम्र के पीछे के लोगों से आज के नए युवाओं को एक गीत सुनाता हूँ। रील बनाने वाले लड़के, हमारा जमाना आपका जमाना, कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल
बनाने वाले लड़के। ऐसे कौन से युवा रहे होंगे अपने जमाने में आप लोग जो स्कूल बस्ता लेके जाते होंगे, और यूकेलिप्टस का पेड़ तो इस देश में खड़ा ही इसलिए हुआ था कोई दिल बना सके अपने छाती पर, है ना? और कहा किस स्कूल पर हमने खपड़ा का टुकड़ा लेकर एक दिल न बना दिया, वो दिल किसका था, वो तीर किधर जा रहा था, हमें कुछ नहीं पता। आज उस पर पहलवान सत्तू, सितको साबुन, मुर्गा छाप साबुन, इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, झंडू बाम, ये सब पोत दिया गया है। लेकिन जब भी इतिहास उसको खखोर के निकालेगा, उस दीवार पर हमारा आपका दिल अभी भी अंकित होगा, बचा रहेगा, है ना? इसी दिल से ये देश चलता है। स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, अरे चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी खुद पर लेके, ढिठई, उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भी जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। अरे दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। अरे उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर, अरे ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के, और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और जो लड़के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, सहरसा, मधुबनी, यहाँ के बच्चे छोटे छोटे गलियों से निकल के जब पटना तैयारी करने जाते हैं और बोरिंग रोड पर ये सोच के निकलते हैं कि आज सेंट खरीद के आएंगे, उसी पैसे से लूसेंट खरीद के वापस चले आते हैं, है ना? वो लड़के कौन हैं कि मेहनत के पथ पर मीलों साइकिल चलाने वाले लड़के, और संघर्षों की आग में तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या थे ये लड़के कि एक शेर रट खुद को गालिब मीर बताने वाले लड़के। अरे बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के, और पुलिया पे बैठे रांझा बनके, पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही बेपरवाह अल्हड़ आवारा लड़के जब जिम्मेदारियां संभाल ले तो कि हक में उठे तो, अरे हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। अरे हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। ये जो रील बनाने वाले लड़के, देखिए मेरे सामने शहर के, इस राज्य के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं। आप सब अपने बच्चों पर ये उम्मीदों का बोझ डालते हैं कि ये हमारा सिकंदर एक दिन दुनिया जीत कर आए। हम अपनी आकांक्षाओं का बोझ अपने बेटे बेटियों पर डाल देते हैं। मैं अपने भाइयों की तरफ से छोटा सा गीत सुनाता हूँ।
कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान, चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, और हल कश्मीर का मुद्दा करते मुंह में दबा लेते जो पान, और मन में लोहा तनिस पाती चलते थे हम सीना तान। धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, अरे तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। अरे वो यार गया, संसार गया और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। अररिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप देखिए, मैं उस दौर का युवा हूँ जो हिंदुस्तान के संक्रमण काल में पैदा हुआ है। या तो हम लोग को 50 साल पहले पैदा हो जाना चाहिए था, या हम लोग 50 साल बाद जन्म लेते तो बना बनाया भारत मिलता, जैसा कि हम लोग को बताया जा रहा है ना? एकदम वेल फर्निश्ड इंडिया। हम लोग को उठना था, सुबह खाली दतवन करना था और निकल चलना था अमृतकाल। हम लोग फंस गए गलत दौर में। सब हम ही लोग को करना है। हम ही लोग देख रहे हैं कि रोज जो है बैलगाड़ी पर चढ़ के जो है कि तमीज जा रहा है, तहजीब जा रही है, और केटीएम पर चढ़ के बदमिजाजी आ रही है मेरे बगल से, हुर्र हुर्र, इधर से उधर से। युवाओं को लगता है कि मोटरसाइकिल के स्पीड से चाइना को हराया जा सकता है, बॉर्डर पे घुस जाएंगे, इधर से बात दोहरा होते हुए चल जाएंगे। ये जो हमारे युवाओं को बताया जा रहा है, व्हाट्सएप पर अलग बताया जा रहा है, शायरी को चाणक्य के नाम से चलाया जा रहा है। मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूँ, भाई ताजमहल अपनी बीवी को घुमा के ले आओ, पता नहीं कब कांवर लेके जाना पड़े, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो दुनिया बन रही है, जिस दुनिया की कल्पना हमने नहीं की थी, मैं देखिए आप हौसला देंगे तो फिर मैं 5-10 मिनट तो चार्ज होने में लगता है। मैं हवा से ही उतरा हूँ, जमीन पर थोड़ा देर रहूँ तो फिर चलूँ, है ना? मैं आपसे 5-7 मिनट लूँगा, बस एक गीत सुनाऊंगा। एक गीत इसलिए सुनाऊंगा, मैं अपना धर्म निभाने का एक गीत सुनाऊंगा किसानों पर, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा। उसके पहले मैं कुछ बातें आपसे यही कर रहा हूँ कि हम कौन लोग हैं। मैं अभी कह रहा था कि हम जिस चंपारण को कल गांधी के नाम से जानते थे, आज उसको हांडी के नाम से जानने लगे। आप बाहर जाके लोगों से बात करिए, कहिए मोतिहारी, कहेगा मीट मांस। जो देश गांधी को चंपारण की हांडी से रिप्लेस कर देगा, वो कैसे खड़ा होगा भाई? तो ये समझने की बात है ना? ऐसे दौर में जब कलम जो है वो त्वम समर्प्यामी समर्प्यामी करके कलमें चल रही है, वहां कुछ लोग हैं जो एक खतरा उठा रहे हैं कि कलम अभी भी यहाँ रहे और इस पर हम खड़े रहे। हम अगर तालियों के लिए गीत गाने लगेंगे तो फिर हमारा काम बदल जाएगा, फिर मंच बदल जाएगा। तालियां तो मदारी भी बजवा रहा है बाजार में, हटिया बाजार में। फिर हम बानर का खेल दिखाएंगे, फिर हम मदारीगिरी करेंगे, फिर हम लेखन नहीं करेंगे, कविताई नहीं करेंगे। तो वो दौर है ना? एक भोजपुरी का छोटा सा गीत सुना रहा हूँ सिर्फ अपने युवाओं के लिए, फिर एक किसान का गीत सुना के 5 मिनट में मैं विदा लूंगा आपसे। कि ताली पीटी छाती पीटी पीटी हम कपा रहे। अगर अररिया का युवा अभी अभी कोई फॉर्म भर के आ रहा है, कल यूपी पुलिस की बहाली थी, भर्ती थी, मैं ट्रेन में था, हजारों हजार लड़के और लड़कियां नीचे
पन्नी बिछाकर सोते हुए जा रहे थे। पिता बेटियों को बिस्किट खिला रहा था कि कल पुलिस की बहाली में दौड़ना है, और दोपहर पर जब वो एग्जाम देके निकला तो पता चला कि पेपर लीक हो गया है। ये पेपर लीक होना ज्वालामुखी के फटने से ज़्यादा बड़ा विस्फोट है। अगर हमारे मुल्क को या हमारे समाज को इसके तपिश के, इसकी आग का एहसास नहीं है तो हम मरे हुए लोग हैं। कि ताली पीटी छाती पीटी पीटी हम कपा रहे, विश्व गुरु हमनी के दे द रोजगार है, विश्व गुरु हमनी के दे द रोजगार है। और कितना लीला करवा कल की अवतार है, विश्व गुरु हमनी के दे द रोजगार है, विश्व गुरु हमनी के। एक गीत किसानों के लिए गाकर विदा ले रहा हूँ अररिया। ये गीत मैं इसलिए आपकी माटी में डाल के जा रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई इतिहास लिखा जाए तो मुझे पता है कि बिहार अपने वक्त को कैसे दर्ज करता है। मुझे नहीं पता कि अभी बिहार की राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना को क्या हो गया है। लोग कहते हैं कि दरवाजे बंद रहेंगे, यहाँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं दरवाजा बंद रहता है तो नाली देके घुस जाता है। बड़ा लॉजिकल बात है, दरवाजा ना बंद था, नाली खुला था, तब नाली की जाली खुला था तो पाइप देके चढ़े, घुस गए। और जब रीढ़ नहीं रहता तो आदमी बढ़िया से पाइप चढ़ जाता है। देखिएगा सांप बिछा चढ़। अगर आपने इस बात पर भी चुप्पी रख दी तो काहे का आदमी आगे मंच पर हिम्मत करेगा, बॉस क्या कर रहे हैं आप लोग। मैं जा रहा हूं ना, आज अभी यहां से जा रहा हूं, और आप देखना कि मेरे जाने के बाद या मेरे आने के पहले कितने लोगों ने खतरा उठाया है, आप गिनना भूल। तो वहां जिस दौर में दरवाजे बंद रहे तो लोग नाली जाली हटा के चढ़ जाता हो, वहां लिखना बहुत मुश्किल काम है। एक गीत सुनाता हूं किसानों की खुददारी का। अमूमन किसानों को निराशा का प्रतीक बना के दिखाया जाता है, लेकिन जितने पेट भरे लोग हैं सब इस भूखे पेट वाले किसानों के बदौलत जिंदा है। ये जितने खाए अगाहे लोग हैं जो किसानों की त्रासदी का गाना लिखते हैं, मैं उन सब के सामने किसानों की जिजीविसा, उसकी जीवटता का एक गीत रख रहा हूं। आप यकीन मानिए ये भूखे रहने के बावजूद भी जिंदा हैं, इसलिए हम सब जिंदा और हमारा पेट भर रहा है इनकी बदौलत। वहां से मैं एक गीत उठाता हूं, किसान की खुददारी का एक गीत। कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन। एक किसान सर कल्पना में अररिया के किसी धोती मटमैले लुंगी पहने हुए किसान को हल के साथ मेड़ पर बैठा हुआ है। कल्पना कीजिए अपने दादा को, अपने परदादा को, अपने नाना, अपने परनाना को। मुझे पता है कि यहाँ पर सुल्तानों की विरासत वाले लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ राजाओं के वंशज नहीं बैठे हैं, इसलिए मैं भरोसे के साथ आपको कह रहा हूँ कि कल्पना कीजिए कि आपके दादा परदादा कैसे खेत की मेड़ पर खैनी हटा के बैठे हुए हैं और उनकी खुददारी का गीत कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। अरे मुट्ठी भर लेके हम जमीन, अरे चल देंगे एक दिन आसमान में। मेरे पाँव के तुम निशान पाओगे छूटे खलिहान में। मेरे पाँव के तुम निशान पाओगे छूटे खलिहान में। और क्या है किसान की खुददारी कि किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे। दोनों हाथ
से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे। दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। और क्या है कि ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे। गेहूं बोएंगे आसमान में, ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे। गेहूं बोएंगे आसमान में। अब 4 कंधों पर एक किसान जा रहा है। उसकी आखिरी यात्रा की खुदारी देखिएगा कि वो जाते जाते क्या कह रहा है आपसे, हमसे, दुनिया से, कि जाते जाते यारो एक प्यारा किस्सा दे दो। मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। हिस्से में क्या मांग रहा है? आखिरी बार मैं आपसे ताली मांगकर विदा होगा तो अपने हिस्से में क्या मांग रहा है कि जाते जाते यारो एक प्यारा किस्सा दे दो। अरे मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो कि किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना मेरी याद में। रहता एक पागल मेरे गांव है, लिख देगा कविता मेरी शान में। चल देंगे एक दिन आसमान में, चल देंगे एक दिन आसमान में। जिंदाबाद अररिया, जिंदाबाद बिहार, जय हिंद, जय हो। बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे विदा तो ले रहा हूँ, एक बात ये कहते हुए विदा ले रहा हूँ। ये बात मुझे कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन इतनी आवाम यहाँ पर बैठी हुई है इसलिए ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इंटरनेट का जो गांजा है, जो चिलम है, वो अलग अलग तरह का नशा लेके आ रहा है। वो आपको बता रहा है कि किससे आपको लड़ना चाहिए, किससे आपको बचना चाहिए, किस पे आपको भरोसा करना चाहिए। ये सब वो तय करके आपको बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अररिया के मंच पर जितनी भी बात कही है, मैं आपको अपनी जाति बताकर जा रहा हूँ और धर्म आपको अपना बता के जा रहा हूँ। मैं एक हिंदू हूँ और मैं जाति से पंडित हूँ, ब्राह्मण। और मैं खड़ा होकर यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि हम उस मुल्क की कल्पना करते हैं जिस मुल्क को कभी गांधी और नेहरू बना कर गए थे। इसलिए भरोसा ये रखिएगा, ये पुस्तक मेले का मंच है, इसलिए यहाँ पर ये बात मैं कह के जा रहा हूँ। मैं पहली बार आपको ये लगेगा कि जब कोई धर्म और जाति पर बोल रहा है तो बात अखड़ने वाली नहीं है, क्योंकि इसको जितना पर्दा में रखकर हम अपनी बात इशारों में कहेंगे, भ्रम उतना फैलेगा। ये बात साफ होना चाहिए, धुंधलका साफ होना चाहिए कि देश क्या चाहता है और देश के किसी भी वर्ग के लोग, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी लिंग के लोग आखिर क्या चाहते हैं, इस मुल्क को कैसा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद छाव फाउंडेशन आपका। 1 मिनट के लिए आप और रुकेंगे। खैनी खा के दिया कलेक्टर। सुना देता हूँ एक गीत में बिहार के परिचय का सुना देता हूं। देश को एक्टर सुनना चाहेंगे आपसे। इसमें एक शब्द रंगदार आएगा। इस रंगदार का मतलब वो रंगदार नहीं है, हाथ कहाँ है मुखिया जी, वो वाला रंगदार नहीं है। रंगदार का मतलब, रंगदार शब्द इस्तेमाल खुसरो करते हैं अपने यहाँ। रंगदार का मतलब है कि कई रंग, जिसमें कई रंग हो जिसके पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, है ना। ये वो रंगदार है। जब हर चीज घिस घिस के ऐसा हो गया तो ये शब्द भी घिस घिस कर अब रंगदार से रंगदारी तक आ गए। एक गीत सुनाता हूँ बिहार के परिचय का, जो कहा आपने। बाबू थोड़ा सा बढ़ा लो ना, एक जरा सा गला लग रहा है आज, मजबूरी में थोड़ा सा यहाँ बस। अरे बॉस बिहारी हंसे हमेशा, अरे बॉस बिहारी हंसे हमेशा, अरे रसे हम रंगदार हैं।
हर लिट्टी खा के मिट्टी कोड़े, अरे उर्वर काल कछार है। और जिस बिहारी को बिहारी बोल के चिढ़ाया जाता है, आपका कौशल, आपका हुनर उसको कैसे अपने पक्ष में लेता है कि सारी कंट्री भैया बोले, अरे सारी कंट्री भैया बोले, हम सबके रिश्तेदार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार है। बिहार है रे बाबू, हम बिहार हैं। अच्छा देखिए, आजकल इंटरनेट पर मोटिवेशनल स्पीकर नाम का एक नया प्राणी पैदा हुआ है। ये आपको रोजी रोटी चिंता नहीं करने देता है। जैसे आप चिंता होकर कुछ सोचते हैं करियर के बारे में, ये वीडियो आकर मोटिवेट कर देता है आपको। कुछ चिंतित होइएगा तब ना मानिएगा किसी से, कुछ चिंते नहीं। जैसे चिंता की है वो वीडियो आ गया, कोट सूट पहन के कूद रहा है, तुम्हारे अंदर आ गए, तुम्हारे अंदर आ गए। लिट्टी से केस पर क्या करें, इस आग का क्या करें, भुट्टा से केस पर कहां आग लगाएंगे। तो आज देश में सर उतना चिंतित आदमी नहीं है जितना मोटिवेशनल स्पीकर है। हर चार मतलब एक चिंतित आदमी पीछे 4 गो स्पीकर लगाए, मोटिवेट कर रहा है आपको। ये पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन हमारा मोटिवेशन क्या था। हमारे बाप दादा बताते हैं, राजेंद्र बाबू जब स्कूल गए एग्जाम देने, खैनी निकाले, देखे चूना नहीं है, नाखून देखे दीवार में गड़ाए, चूना खखोरे, फिर खैनी लगाए, खैनी खाए, उसके बाद एग्जाम दिए। जब रिजल्ट आया तो लिखा परीक्षक ने कि परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा योग्य है। अब हम लोग आधा मोटिवेशन याद रखते हैं, जब स्कूल गए खैनी निकाले, तो हम लोग का मोटिवेशन में भी खैनी है। मैं एक बात कह के जा रहा हूं, किसी से मोटिवेट नहीं होना। हर लड़कों के लिए, बेटियों के लिए अलग कर रहा हूं, क्योंकि बेटियों के लिए एवरेस्ट चढ़ना आसान है हिंदुस्तान में, लेकिन घर का जो 6 इंच का चौखट होता है ना दोस्त, इसको लांघना हिमालय को लांघने से बड़ा काम है। जिस घरों ने अपने घर के इस हिमालय को किनारे कर दिया, उस घर की बेटियां हिमालय और एवरेस्ट छू लेंगी। इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाइए। आप अगर अपने बेटियों को मोटिवेट कर रहे हैं, हौसला देना चाहते हैं, तो जो 6 इंच का सखुआ का जो ये चौखट रखे हैं ना, इसकी लंबाई घिस के कम करिए और कहिए इसको लांघ जाओ। अगर ये इसको लांघ गई तो दुनिया का हर बाधा लांघ जाएगी, है ना। लेकिन बेटो, तुम्हारे लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा बता रहा हूं, इस देश में बाप के जूते से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। अगर तुमको बाप का जूता नहीं मोटिवेट कर पा रहा है, तो कोई नहीं कर पाएगा। यहां से शुरू करते हैं। अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर, और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। बिहार, अरे खैनी खा के दिए कलेक्टर, और सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। अरे अपनी बड़ाई खुद ही करे क्या, पढ़िए हिस्ट्री पलट के चैप्टर। अरे लिटरेचर में जीनियस है हम, अरे लिटरेचर में जीनियस है हम, और मैथ में होशियार है। बिहार है रे राजा, हम बिहार है। बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। और वायरस कुछ नहीं घुसता, वायरस कुछ नहीं घुसता, हम तैर के गंगा पार है। बिहार है रे राजा, हम बिहार है। बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। बिहार है रे भैया, हम बिहार है। बिहार है रे बाबू, हम बिहार है। जिंदाबाद, जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आप।